बीजेपी की सरकार रही तो कभी कांग्रेस की। मौजूदा वक्त में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, फिर भी प्रदेश की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य लंबे समय से विधायक हैं। बावजूद इसके एक इलाके में सड़क का निर्माण नहीं हुआ, लिहाजा लोगों ने सरकार के साथ ही विपक्ष को भी यहां कटघरे में लिया और नाराजगी जाहिर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदली की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है। सत्ता पक्ष विकास के दावों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब उधम सिंह नगर की बाजपुर विधानसभा का एक गांव उन दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। जिस विधानसभा के विधायक यशपाल आर्य को समर्थक विकास पुरुष कहते हैं, उसी विधानसभा का बूढ़ा फार्म गांव करीब 40 साल से सड़क का इंतजार कर रहा है। अब ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि पहले सड़क का अधिकार मिले और फिर होगा मतदान स्वीकार। कई सालों से जो रोड नहीं बनी, इस रोड आके देखो आप, जब बारिश पड़ती है आधा आधा जड़ा है कमर तक पानी भर जाता है। इसमें ना मोटरसाइकिल निकलती है, ना कोई साइकिल, ना कोई बच्चा निकल सकता, इतनी कीचड़ हो जाती है। हम भी गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, जब हम कुर्ते पजामे पर पाके निकलते हैं तो वो भी खराब हो जाते हैं। सो हमारी सरकार से यही बेनती है कि जितना हो सके इस ग्राम का सुधार करो और सड़कों का सुधार करो। जब से होश संभाली है हमने, जब से तो रोड ये बढ़ी नहीं है और बड़ों से सुनते आ रहे हैं, कम से कम 40-50 साल हो गए इस रोड को पड़े हुए। वो यही है कि वोट जब तक रोड नहीं डलेगी हम वोट नहीं देंगे किसी को भी, जो मर्जी आ जाए यहाँ पे। परेशानी तो जी है ही है, बच्चों को भी परेशानी है। अब स्कूल के बच्चे यहाँ से निकल के जाते हैं, है ना, यहाँ गिरते हैं, बहुत दिक्कत आती है। परेशानी तो अब ग्रामीण को लेके है ही है। कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल जाता है जिसके कहते हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। हमारी सरकार से ये अपील है कि रोड बननी चाहिए। कई साल से जो रोड नहीं बनी, सब इसके जो वोट है फिर वोट नहीं मिलेगी सबको। इस सरकार से बेनती है हमारे हाथ जोड़ के, कोई बच्चा स्कूल जाता है, कोई बीमार, कोई मरीज इस रोड से बड़े दुखी होते हैं। सो मेरी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से रोड बनवाएं। 40 साल के बाद दोबारा इसका कोई मालिक नहीं आया है। अब हमने कितना जोर लगा लिया और विधायक जी हमारे विपक्ष के इस टाइम मंत्री हैं और 5 साल बीजेपी में रह गए, 10 साल कांग्रेस में रह गए और 4 चक्कर उनके घर के हल्द्वानी के लगा दिए हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। हमारे लिए दोनों सरकारें बेकार है। इसलिए हम जब तक रोड नहीं, जब तक वोट नहीं, वोट का इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे हम लोग। तो देखिए, सड़क आखिरकार कब बनेगी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से सवाल पूछा जा रहा है। फिर सवालों के घेरे में इस वक्त कांग्रेस पार्टी है। तो बूढ़ा फार्म गांव में 40 सालों से सड़क नहीं आई है। सड़क के इंतजार में बूढ़ा फार्म गांव के ग्रामीण हैं। 40 साल से सड़क नहीं, तो अब रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जा रहा है। विकास पुरुष की विधानसभा ही अविकास से अधूरी नजर आ रही है। वादों वाली सड़क आखिरकार कब पूरी होगी, ये भी एक सवाल बन चुका है। तो वहीं बाजपुर में बूढ़ा फार्म पूछ रहा है कि आखिरकार हमारा विकास कब होगा। विकास के दावों पर गांव के ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहना है कि बूढ़ा फार्म में कीचड़ ही किस्मत बन चुका है और अब विकास तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सड़क नहीं तो वोट नहीं, और गांव वाले अब यही संदेश दे रहे हैं सरकार को कि अब चुनाव आ रहा है, जरूर रुक किया जाएगा, अपनी विधानसभा क्षेत्रों का गांव गांव तक पहुंचेंगे। लेकिन ये बात जरूर याद दिला दें कि इन्हीं सड़कों से गुजरकर आप हमारे पास आएंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि आखिरकार ये सड़क इस खस्ता हाल में छोड़कर आप गए, और तमाम वादे जो हर बार चुनाव आने पर दिए गए थे वो भी इन्हीं सड़कों से गुजरे हैं। और एक एक दिन हम इन सड़कों से गुजरे हैं जब जब आपने विकास के दावे किए, वो भी हमारे दिमाग में घूमे। और अब आगामी चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं, ये नारा सफल होने वाला है। तो बाजपुर के बूढ़ा फार्म की तस्वीरों पर एक बार नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे सीधे सवाल करते हैं। और हमारे संवाददाता इस रिपोर्ट के साथ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ समाज सेवी हैं परमजीत पम्मा जी, वो भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। और किसान नेता हैं जगतार बाजवा, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करूंगी। और पहले भूपेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी, जरा ग्राउंड जीरो के हालात बताइए। कब से यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है? विकास पुरुष कहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। अब विपक्ष भी सवालों के कटघरे में आ चुका है। किस प्रकार का विकास हो रहा है? सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बच्चों को स्कूल जाने में हो रही है, क्योंकि जो रास्ते में जो कीचड़ जो है वो बहुत बुरी तरीके से कीचड़ है। रास्ते दोनों तरफ जो है फसलें हैं, एक तरफ गन्ना है तो एक तरफ धान है। बचने का रास्ता कहीं से कहीं तक नहीं है।
वहीं कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं जो यहाँ से रोज जो जाते हैं, इन कठिनाइयों का उनको जो सामना करना पड़ता है। हाँ। तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है इस वक्त। जी पूछिए। क्योंकि हाँ। यशपाल आर्य यहाँ के विकास पुरुष है। जी, किस तरीके से मानते हैं यशपाल आर्य विकास पुरुष? मानना क्या है जी, ये रोड इतनी इमरजेंसी और जरूरी है कि ये केशावाड़े मोड़ से बाजपुर गांव पे जा रही, जो मुंडिया से पिपलिया जा रही है। अगर ये रोड बन जाए तो इस पे तो हाईवे के से ज्यादा ट्रैफिक चलेगा, क्योंकि जो विक्रमपुर की इंडस्ट्रीज है वो सारी यहाँ से बाईपास होगी। लेकिन ये ना बनाने का पता नहीं क्या कारण है। 15 साल से विधायक हो गए बाजपुर के, और इनके घर के भी चक्कर लगा लिया और इस टाइम भी कोई सुनने को राजी नहीं। अब हमारा एक ही नारा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब इसके आगे बताओ और क्या कर सके। जितने परेशानी हम लोगों को, इतनी हमने जिंदगी में अपने बड़े बूढ़ों के टाइम पर नहीं देखी। बिल्कुल निशी, साफ तौर पे कहना है पब्लिक का, इनका, जनता का, कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। वहीं हमारे साथ कुछ और भी किस तरीके से देखते हैं इस रोड को? जब से यशपाल आर्य जी बने हैं, उन्होंने एक बार भी आके यहाँ पे रोड के लिए देखा नहीं है। कि जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम वोट देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो रोज जो स्कूल जाते थे, और उनको परेशानी, किस तरीके का परेशानी सामना करना पड़ता था आपको जब स्कूल जाते थे? विगत 25 वर्ष से इस रोड पे ना तो किसी ने कोई खुदली है ना बुदली है। ये रोड बिल्कुल नहीं, किसी का मतलब ध्यान ही नहीं है इस रोड को बनाने पर। अब रोड नहीं वोट नहीं, ये नारा इस क्षेत्र में गूंजेगा। बिल्कुल निशी, साफ तौर पर यहाँ की जो जनता है, जो पब्लिक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। क्योंकि रोड का अधिकार हमारा, मांगने का, सरकार से रोड मांगने का हमारा अधिकार है, लेकिन अब और वोट डालने का भी हमारा अधिकार है। तो रोड सरकार पहले डालेगी, उसके बाद ही मतदान किया जाएगा। जी निशी। ठीक है परमजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार ये क्या है तस्वीरें जिसको समझा नहीं जा सकता? एक तरफ विकास पुरुष कहा जाता है, दूसरी तरफ यहाँ पर तस्वीरें इस बदहाल अवस्था में छोड़ती गई हैं कि 40 साल से एक सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ये तो मूलभूत सुविधा है। जी ठीक है परमजीत जी, आती हूँ आपके पास। एक मिनट पहले मैं इधर आना चाहूंगी जगतार जी से के पास। और जगतार जी, ये बताना चाहूंगी आपको कि देखिए अनेकों प्रकार की दिक्कतें होती हैं, लेकिन मूलभूत जो सुविधा है उसके लिए अगर दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, और वो भी ऐसे दौर पे जहां पर विकास पुरुष खुद इस पार्टी से विधायक है, और दूसरी तरफ जहां डबल इंजन की सरकार है जो कि तेज गति से विकास का दावा करती है। तो आखिरकार यहाँ पर सड़क क्यों नहीं बन पाई है? क्या कारण मानते हैं? धन्यवाद मैडम जी। मेरी आवाज अगर आप? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। दरअसल भाजपुर की स्थिति बड़ी विपरीत सी है कि आप ऐसी सड़कों की फोटो देखने के बाद भी मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ विकास पुरुष के तमगे जो है वो लटक रहे गले में। तो जब कहते हैं, देसी कहावत है, जब लिए यूं तो करेंगी, जब बिना काम करे वोट भी मिल रही है, तमगे भी मिल रहे, तो काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लीजिए, ये रोड, मैं व्यक्तिगत रोड से निकलता हूँ जब भी, तो मैं ये सोचता हूँ कि बार रात को 10-11 बजे किसी महिला को बीमार हो जाए तो कैसे ये लोग लेके जाते हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसको शायद विकास पुरुष देखेंगे और अपने विकास तमगे को भी देखेंगे सामने रख के कि ये रोड का हाल है और ये मेरा तमगा है। और बाजपुर की जनता से भी कहना चाहूंगा कि बाजपुर में सत्ता पक्ष विपक्ष ये नूरा कुश्ती चल रही है। ना विपक्ष सत्ता का विरोध करता, ना सत्ता पक्ष वाले नेता प्रतिपक्ष का विरोध। इसलिए यहाँ की जनता का ये दुर्भाग्य है, कोई काम हो नहीं रहा।
ठीक है। परमजीत जी, आखिरकार आप बताइए कि अगर 40 सालों से किसी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है तो आखिरकार वहां रहने वाले लोग किस तरीके से अपनी आजीविका चला रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी एक बेहद जरूरी चीज हो जाती है। बच्चों के भविष्य से जुड़ा भी सवाल इसी रास्ते से गुजरता है, महिलाओं के स्वास्थ्य और बाकी बुजुर्गों के स्वास्थ्य का रास्ता भी इसी रास्ते से गुजरता है, और इसी रास्ते से वो लोग भी आएंगे जिन्हें वोट चाहिए होगा। मैम, मैं तो पहले आपको कह चुका हूं कि हम तो इसी बात को सोच सोच के हैरान हैं कि यार ये लोग जब आते हैं इन्हें दिखाई नहीं देता कि भी 20,000 वोटों का सर ये रोड है, इस रोड पे ना 20,000 वोट लमसम इससे जुड़े हुए हैं, व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वोट नहीं सॉरी। अब ये लगा लीजिए आपकी दुराई से चालू होती है ये, ठीक है जी, हरलालपुर हो गया, ग्राम सभा गाँव बाजपुर हो गई। गाँव बाजपुर बहुत बड़ी ग्राम सभा है मैम, 6,000 वोटों की ग्राम सभा है ये। और उसके बाद में मैम आपका क्या कहते हैं केशोवाला हो गया, फिर केशोवाला मोड़ हो गया। आप ये लगा लीजिए इतना वोट बैंक होने के बावजूद भी अगर इस रोड को नहीं देख रहे ये, तो आप समझ सकते हैं, या फिर हमसे कोई वैसे है प्रॉब्लम तब भी पता लगे। लेकिन कैसे प्रॉब्लम हो सकती है मैम? मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, हम तो बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। आप बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। स्कूल घर से तैयार होकर निकलते हैं, स्कूल तक ये किलोमीटर में ही कोई बच्चा गिर जाए, कुछ हो जाए, जो हालात है रोड के आपने देख लिया है। पत्थर हैं, महिलाएं जाती हैं स्कूटी पे बच्चों को छोड़ने, बहुत ही दयनीय स्थिति है। और इसका हल क्या निकलेगा हमें ये नहीं पता। लेकिन अधिकारियों को आपने जानकारी जरूर दी होगी, पम्मा जी, आपने ये जानकारी जरूर दी होगी कि आखिरकार यहाँ सड़क पूरी तरह से टूटी है, यहाँ बहुत अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, दिक्कतें होती हैं, तो सरकार की ओर से, प्रशासनिक अमले की ओर से क्या आश्वासन मिलता है? मैं आपको वही बताता हूँ मैम, 2015-16 में हमने खुद कमान संभाली कि यार इस रोड के लिए हमने संघर्ष करना है। 2015-16 में पहले तो हम अमले से मिलते रहे, सरकारी अमले से, नेताओं से। जब हमें लगा कि 4 साल हो गए, 5 साल, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है जी। उसके बाद में 2019 में 13 जुलाई 2019 जी पहली बार हमने इसका पत्रकार बुलाए गए और हमने पत्रकार बुला के न्यूज़पेपर के थ्रू पहला हमने विरोध किया। पहला हमने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब के यहाँ पे। उसके बाद तो अब तक मैम ये लगा लीजिए 2019 से अब तक कितने ज्ञापन दे चुके हैं, कितनी बार मिल चुके हैं सरकार से, विपक्ष से, सबसे, पर कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ इतना हुआ जब लास्ट टाइम हमने पत्रकार साहब वगैरह आए थे तो इन्होंने सर्वे हुआ, हमें बकायदा मैं फोन आया, सर्वे करने आए, हमने सोचा कुछ होगा, पर उसके बाद भी कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा मैम मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीडब्ल्यू असल में सोसाइटी की रोड थी मैम ये। अच्छा। इसे सोसाइटी से पीडब्ल्यूडी में भी हम ही ने अपने भाग दौड़ करके इसे पीडब्ल्यूडी में करवाया। आज मैम पीडब्ल्यूडी में हुए भी इसे 5 साल हो गए हैं, पीडब्ल्यूडी ने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी जान लेते हैं। ठीक है भूपेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। पीडब्ल्यूडी के अधीन अब ये सड़क है, ये मार्ग है, 5 सालों से कह रहे हैं परमजीत जी, तो आखिरकार पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस विषय पर क्या कुछ कहते हैं, क्यों नहीं बन पा रही है सड़क? देखो निश्चित मैं बता दूं, पीडब्ल्यूडी जो विस्तार है वो तो जो मेन रोड करते हैं वो नहीं कवर कर रहे, तो यहाँ कैसे आएंगे? तो कहीं तक यहाँ पे जो जनता है जिस तरीके से विरोध कर रही है, रोड नहीं तो वोट नहीं, तो हो सकता है कि अब ये नींद से जागे। जी निश्चित, ठीक है, हो तो सकता है कि नींद से जागे, लेकिन नींद से जगाने की इस वक्त बेहद जरूरी है और आखिरकार समझने की भी जरूरत है कि आखिरकार क्या, कहाँ लूप होल्स हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन भूपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी और आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, वहाँ के रहवासी हैं, वहाँ के ग्रामीण हैं,
मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार आप उनसे पूछिए कि आखिरकार क्या चुनौतियां आती हैं, क्योंकि वोट मांगने जब जब नेता आते हैं, जब जब विधायक साहब आते हैं, तो आखिरकार उनका रवैया क्या रहता है, वो क्या वादे पूरे कर पाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से आप आते हैं नेता किस तरीके से कभी उसको हाँ जी तो बातें तो बहुत करते हैं जो लोग मानने जाते हैं, तो वादा कोई पूरा नहीं होता। वोट कह के जाते हैं, हर कोई नेता जाएंगे, और आज तक तो यहाँ भी नहीं है। मेरे भाई जन्म से बने हुए हर साल जो हो गई है, बच्चे सब परेशान है, हर परेशान करते हैं रोड जाए तो देखने वाले वादे तो कोई पूरा नहीं करता। तो आप इस बार क्या क्या नारा रहेगा आपका? वही नारा है कि अपना रोड की जरूरत है, नारा है किसी को वोट डालेंगे नहीं। पीडब्ल्यूडी का कहीं कोई रोड आपके पास तो अधिकारी से आपकी संतुष्ट किया नहीं तो क्या उनकी कंपनी का क्या रोड अपना में थी नहीं, फिर में बच्चों की बन जाएगी, सर्वे भी जाकर बात में अब उनके पास जाओ तो कहते हैं उनके पास जाओ, उनसे मिलते हैं तो हमें वो क्या बन जाएगी। तो निशी कहीं ना कहीं सिर्फ पूरा आश्वासन जो है दिया जा रहा है और मेरी हकीकत आ रहा है। देखिए, यही एक अपने आप में गंभीर विषय बन जाता है। और जगतार जी, आखिरकार देखिए, जब सरकार का इस तरीके का रवैया रहेगा और जब उनसे तमाम विषयों पर बातचीत की जाएगी, उनसे सवाल पूछा जाएगा, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाएगा कि सड़क अगर आपके अधीन आती है तो इस सड़क का निर्माण कराया जाए, और हमारी ये एक विकास से जुड़ी एक मांग है और इसको पूरा करना भी सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर इस तरीके से अपनी मांग सरकार के आगे रखी जा रही है, एक जरूरत बताई जा रही है और उसके बाद भी निर्माण नहीं हो रहा है, तो आखिरकार ये रवैया क्या कहलाएगा? और अभी रोड नहीं तो वोट नहीं का जो नारा दिया है, तो क्या पूरा गांव मिलकर, पूरा क्षेत्र मिलकर, जो विभिन्न पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं, क्या वो सब अगर वोट नहीं देंगे तो इस सड़क का निर्माण हो पाएगा? तब जाकर आंखें खुलेंगी। जगतार जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये सड़क के बारे में, ये सड़क इतनी इम्पोर्टेंट है बाजपुर के लिए कि दोराहा से लेकर के जो लिंक मार्ग केशवाला होते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, और रोजाना इस पर कितने लोग निकलते होंगे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, किसानों की किसानी के, और ये सब दिखाई दे रहा है। मैं बाजपुर के हालातों पे लंबे समय से जो संघर्ष कर रहा हूँ, मैं यही कहता हूँ कि बाजपुर में सत्ता पक्ष और विपक्ष है, ये आपस में इनका नुरा कुश्ती है। ना तो विपक्ष के नेता सत्ता का विरोध करते हैं और ना सत्ता पक्ष के लोग जो है वो इनकी विधानसभा में कोई इंटरफेयर करता है। तो इस तरीके से ये किसानों, मजदूरों का, बच्चों का, महिलाओं का, सबका नुकसान हो रहा है। ठीक है। और एक ऐसा बना रखा है कि हम विकास पुरुष हैं, उसी मदहोशी में ठीक है ये बाजपुर को डील कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जगतार जी। देखिए जगतार जी, प्रशासनिक हमले से पूछा जाएगा कि आखिरकार क्यों नहीं बन पा रही है सड़क, और उनसे जवाब भी तलब जरूर किया जाएगा। लगातार हमारी टीम भी संपर्क साधे हुए अधिकारियों के साथ, और देखने वाली बात रहेगी कब तक इस पर संज्ञान लिया जाएगा। बहुत बहुत तो शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।